चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल सेट आपका 2। मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरूर आप लोग देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और देखिए मॉडल सेट 2 है, वो भी क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, और इस मॉडल पेपर में मेरे प्यारे बच्चों आपको सभी चैप्टर का 1 से लेकर के 16 तक सभी का गेसिंग क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यार छो बिना समय को गमाए हुए शुरू करते हैं आज का ये तबाही मचाने वाला सेशन। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर आपसे अगर पूछेगा ना तो 1 से लेकर के कितना तक 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है। ठीक है ना, और अभी जो बताएंगे आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला सभी क्वेश्चन। और बाबू देखिए पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करिएगा 72 091 25 280, मात्र 399 में सभी विषय का पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा। देखिए कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई परिचय का मोहताज नहीं है क्वेश्चन, और 2015 के एग्जाम में पूछा गया। मेरे प्यारे बच्चों कहता है द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज दैट। देखिए आवेशित चालक का अगर बात किया जाए ये आपका E बराबर जो फॉर्मूला होता है, E बराबर आपका CB² बटा क्या होता है 2 होता है फॉर्मूला, याद आप लोग रखिएगा। ठीक है ना, CB² बटा 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं मेरे प्यार से रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। देखिए बाबू ध्यान समझिएगा, आवेश के वितरण से क्या होता है, और ये क्वेश्चन देखिएगा 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आवेश फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात पे, मतलब आवेश के वितरण से, मतलब जब हम चार्ज को बांटेंगे तो बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आवेश के वितरण से अगर बात किया जाए तो ये ऊर्जा में ह्रास होगा, मतलब क्या होगा, एनर्जी इज लॉस्ट होगा, मतलब ऊर्जा में ह्रास, मतलब एनर्जी में क्या होगा, कमी आएगी। याद रखिएगा मेरे प्यार से। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई भी आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आता आप लोग हमें देखेंगे मेरे प्यार से, कमेंट में जरूर लिखेगा। और हाँ प्लीज आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर का बहुत ज्यादा हमें जरूरत है बाबू। ठीक है ना, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के 2 प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान पूछा जा रहा है बाबू, क्या होगा, किसका आधार पे, कहता है द वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, देखेंगे स्ट्रेंड इन यूनिट वैल्यू बिटवीन दिस पूछा जा रहा है 2 प्लेस ऑफ द पैरेलल पोल का बात रहे प्लेट का। ठीक है ना, तो वही किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। देखिए यहां पर अगर बात किया जाए संचित ऊर्जा का वैल्यू, 3 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट E² बटे में क्या होगा बाबू 2 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। भूलिएगा नहीं, एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास कीजिएगा। पूछा जा रहा है क्या, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बाबू अगर आप ताप बढ़ाएंगे ना, मतलब क्या हुआ, अगर ताप बढ़ाएंगे ठीक है, यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो ये आपका इसका प्रतिरोध क्या होता है तो घट जाएगा, मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, डिक्रीज, मतलब घटता है। याद रखिएगा बाबू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ वगैरह लेना है तो 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज करिएगा। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। आइए कहता है किसी चालक से प्रभावित धारा आपका क्या होता है, कहता है मेरे पास जो करंट फ्लोइंग देखिएगा थ्राउ एक देखिएगा पूछा मेरे प्यार जो कंडक्टर इज डैश, मतलब किसी चालक से प्रभावित धारा आपका क्या होगा। देखिए किसी चालक से प्रभावित धारा का अगर बात किया जाए, आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका NaVd होता है, आई बराबर NaVd। याद रखिएगा बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराड बराबर आपका क्या होता है, 1 फैराड इज इक्वल टू डैश। और ये क्वेश्चन देखिए बाबू 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट आपके लिए। देखिए 1 फैराड का अगर बात किया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 96,000 कितना हो जाएगा, 500 कूलम्ब हो जाएगा। अब बहुत बच्चा एम्पियर लगा देते हैं, बाबू एम्पियर गलत है, कूलम्ब लगाइए। C मतलब कूलम्ब होता है, N मतलब न्यूटन, A मतलब एम्पियर, V मतलब वोल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कूलम्ब लगाइएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, एक भी नहीं छूटने देंगे, बशर्ते आप लोग मेहनत करिए। आइए पूछा जा रहा है क्या, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है।
अब देखिए बाबू, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, समझने का प्रयास करिए। देखिए कोई चालक है, उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का कारण जो है ना, अब देखिए कोई चालक जो है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा तो आपका ताप में अंतर होगा। ताप में क्या होगा मेरे प्यार जो अंतर होगा, याद रखिएगा। टेम्परेचर में आपका क्या होगा, डिफरेंस टेम्परेचर, यानी कि तापक्रम में अंतर। आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब लगी हो आग सीने में। तो लगा दीजिए अब की बार 400 पार। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है बाबू, समझने का प्रयास करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किसमें मापा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्युत परिपथ का जब भी बात होगी, इसमें विभवांतर जो मापा जाता है ये आपका किसमें मापा जाता है, तो वोल्ट में मापा जाता है। किसमें, वोल्ट में मापा जाएगा, याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट में मापा जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में आपका लाल रंग का मान कितना होता है बाबू, समझिएगा। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का बात है, इसमें रेड कलर कहता है कार्बन रेजिस्टेंस हैज ए रेड वैल्यू इन दिस कलर कोड। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, तो लाल रंग का मान जो है ना आपका 2 होता है बाबू, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार चो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, 10 नंबर में चलेगा। कहता है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस, पूछा जरा कंडक्टर इज डैश, मतलब पूछा जरा बाबू चालक, अगर चालक का बात किया जाए, चालक के अंदर, चालक के अंदर का बात रहे, किसका, चालक के अंदर का, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति पूछा जरा आपका क्या होती है, तो देखिए आमंदित हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार चो, आमंदित, आमंदित हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, आमंदित, अवमंदित बोलिए, आमंदित बोलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर डी होगा। अब देखिए बाबू, पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, 100% लड़ने वाला। अब देखिए कहता है वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मैच्योरेट बाय बाबू, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर आपका क्या मापेगा। देखिए वोल्ट मीटर का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो मापेगा आपका विभवांतर मापेगा, क्या मापेगा, विभवांतर मापेगा, याद रखेंगे विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं, विभव में, ठीक है ना, विभव में अंतर, विभव में अंतर जो होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, कोई समस्या है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ध्यान देगा, टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक उत्पन्न उष्मा आपका क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक उत्पन्न उष्मा, तो देखिए ये आपका आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा, बहुत सुंदर। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है बाबू, समझिएगा। कहता है दी मूवमेंट, देखिएगा दी मोशन ऑफ दी, पूछा जा रहा है पार्टिकल मूविंग इन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रिमेम्स, पूछा, ध्यान देगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित है। देखेंगे बूथ स्पीड एंड क्वांटिटिक एनर्जी, मतलब चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में हो जाएगा। 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ लेना है कॉल कीजिए, 399 रुपया चार्ज है, कांटेक्ट जरूर करिएगा। अब ये कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होता है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय का बात रहे, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर आपका क्या होता है, तो कालांतर जो यहाँ पर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका पाई बाय क्या होगा, 2 हो जाएगा। कालांतर आप लोग क्या लगेंगे, पाई बाय 2, याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक चलेगा, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अब देखिए एलसी परिपथ के आपका पूछा जा रहा प्राकृतिक आवृत्ति आपका क्या होता है, एलसी परिपथ पूछा जा रहा है, एलसी परिपथ के आपका प्राकृतिक आवृत्ति आपका क्या होगा, 15 नंबर में चलेगा। देखिए एलसी परिपथ का अगर बात किया जाए बाबू, समझिएगा, ये आपका 1 बाय क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर में क्या होगा, एलसी हो जाएगा, 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एलसी। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा जा रहा है क्या, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पर, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारों को, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर कहता है एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम आपका क्या होगा। देखिए कहता है मेरे प्यारों, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एलसीआर करंट, मतलब एलसीआर का बात पे, ठीक है, किसका बात पे, तो एलसीआर का बात पे, एलसीआर करंट में यहाँ पे धारा के लिए। देखिए फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता चुके हैं, फार्मूला जो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आता है, 1 बाय एलसी होता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या आता है, 1 बाय एलसी। आंसर क्या लगेंगे,
ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। आइए, कहता है प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव आपका क्या है बाबू, कहता है दी टर्मिनल इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव करंट इन, पूछा जरा मेरे लिट्टी का बात रहे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का जो पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, उष्मीय प्रभाव आपका मुख्यतः क्या है, तो देखिए ये जो आपका होगा जूल उस्मन होगा, क्या होगा, जूल उस्मन हो जाएगा, याद रखेंगे। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, जूल हीटिंग जिसे बोला जाता है, ऑप्शन ए लगाइए आराम से। अगला क्वेश्चन कहता है चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है, दी पावर ऑफ, देखिएगा पूछा मेरे पे कॉन्फिसेंट, ठीक है ना, कॉन्फिसेंट ऑफ चोक कोल इज डैश का बात पे, मतलब चोक कुंडली का अगर बात किया जाए, चोक कुंडली, ठीक है ना, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति गुणांक, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका क्या होता है बाबू, 18 नंबर है ना, ये आपका 0 होता है, क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका क्या होगा, 0, 18 में आंसर बी। 19 नंबर पढ़िएगा, कह रहा है एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, देखिए किसका मतलब पे एलसी परिपथ, ठीक है ना। एलसी परिपथ का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो एलसी परिपथ का अगर बात कर दिया जाए, ये जो है ना आपका दौलनी, ठीक है ना, दौलनी परिपथ का लगा, दौलनी परिपथ, ठीक है ना, याद रखेंगे दौलनी परिपथ हो जाएगा। 19 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए, कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना तेरी आने की खुशी और ना तेरी जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब दीवाने थे हम। आइए, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम बताइए, कहता प्रत्यावर्ती विभव पर लगने वाला एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र का नाम बताइए, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपका उस यंत्र का नाम है जो प्रत्यावर्ती विभव पर लगता है, ठीक है। तो 20 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर आपका नहीं रहेगा। मेहनत इतना खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा, ठीक है ना। चलेगा, श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध कहता है दी पावर ऑफ फैक्टर ऑफ, पूछा जा रहा है सीरीज एलसीआर करंट, मतलब श्रेणीबद्ध में आपका पूछा जा रहा है एलसीआर, श्रेणीबद्ध में एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, 21 नंबर क्वेश्चन। शक्ति गुणांक का अगर बात किया जाए तो देखेंगे आपका श्रेणीबद्ध का बात रहे पे तो आर बटा क्या हो जाएगा बाबू, जेड हो जाएगा ना, आर बटा जेड। 21 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, आर बटा जेड। देखिए 22 नंबर प्रश्न पड़ेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका मतलब बाबू 22 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। देखिए कहता है दी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आपका क्या प्रयोग करते हैं। तो 22 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, तो ये आपका दिष्ट धारा डायनमो करेंगे, मतलब डायरेक्ट करंट डायनमो, ठीक है, दिष्ट धारा, ठीक है। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे मेरे प्यार, ठीक है। कहता है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धाराएं आपका क्या होती है, दी करेंट ऑफ फ्लोइंग इन दिस, देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज डैश, मतलब विद्युत लेपन का अगर बात किया जाए बाबू समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा आप लोग। विद्युत लेपन का अगर बात किया जाए तो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा आपका क्या होती है, तो देखेंगे विद्युत लेपन का अगर बात किया जाए तो दिष्ट धारा, मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट हो जाएगा। 23 नंबर में आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, शीर्ष धारा आई नोट वर्गमूल धारा आई नोट IRMS में संबंध आपका क्या था, दी रेशन, सॉरी दी रिलेशन लिखा हुआ है, रेशन नहीं बाबू, क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ कर, दी रिलेशन बिटवीन पेक करंट आई नोट एंड सिक्योर वैल्यू, पूछा जा रहा है मेरे पास जो करंट IRMS में आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका फॉर्मूला जो होता है आई नोट बराबर जो होता है 2IRMS होता है, आई नोट बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2IRMS। 24 में आंसर सी उत्तर हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एसी का RMS मान आपका क्या होता है। अब देखिए अल्टरनेटिव करंट का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसका RMS मान शिखर मान का अनुपात, मतलब बटे में पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखिए ये जो है ना बटे में अगर बात किया जाए तो 1/2 लगा सकते हैं, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, सॉरी बाबू, ठीक है ना, ये देखिए ऑप्शन बी होगा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा, याद रखेंगे। 25 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए क्या, LR की बीमा, आप देखिए L/R की बीमा आपका क्या होगा, किसका मतलब पे L/R, L/R का बीमा आपका पूछा जा रहा है क्या था, दी डोमिनेशन ऑफ L/R इज डैश, मतलब L/R की बीमा आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। 26 नंबर में चलेगा, तो देखिए L/R की बीमा ये किसी का नहीं होता है, इनमें से किसी का नहीं होगा, नन ऑफ दिस,
इनमें से किसी का आपका नहीं होगा, एल बटा आर की विमा किसी का नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान क्या होता है। अब देखिए पूरा चक्र का बात रहे, पूरा चक्र ये आपका कौन सा चक्र हुआ, तो ये आपका पूरा चक्र का बात रहे, ठीक है, पूरा चक्र ये आपका क्या है बाबू, पूरा चक्र है। और आधा चक्र, यहाँ पर आपको आधा चक्र भी हम बताएंगे, पूरा चक्र भी बताएंगे। ये आपका अगर इसको हम रंग देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा हम कलर मार देते हैं। एक मिनट समझाना जरूरी है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। अब देखिए इसको हम रंग कलर कर दिए, कोई दिक्कत, चलिए देखिए इसको हम कलर मार दिए बाबू, ठीक है। अब देखिए ये आपका पूछा जा रहा है, समझिएगा, पूरे चक्र का, ये आपका पूरा चक्र है, ये आधा चक्र हो गया 1/2, इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ये अगर बात किया जाए तो ये आपका आधा चक्र हुआ, ये कलर वाला भाग आपका क्या हुआ, तो ये आधा चक्र हुआ, ठीक है, ये आपका आधा चक्र हुआ। और देखिए ये आपका क्या हुआ, पूरा चक्र हुआ। अब देखिए पूरे चक्र का बात रखें, पूरे चक्र में अगर बात करें तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर ये 1/2 का अगर बात किया जाए आधा कलर वाला का, तो 2i नोट बटा क्या होगा, पाई हो जाएगा। समझ रहे ना, ये कलर वाला का, आधा वाला का, ठीक है। चलिए समझ रहे ना बात को। आइए अगला क्वेश्चन कहता है किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका होता है। अब देखिए बाबू किसका बात रहे, एलसीआर परिपथ, ठीक है, ऊर्जा का क्षय तो प्रेरक में हो जाएगा, इंडिकेटर जिसे बोला जाता है, इंडिकेटर, ठीक है ना। 28 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन है। 29 नंबर में देख लीजिए, भारत में आपूर्ति की जा रही है प्रत्यावर्ती धारा का क्या था, दी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट बिलोइंग, पूछा जा रहा है सपोर्टिंग इन इंडिया। देखिए भारत में आपूर्ति की जा रही है प्रत्यावर्ती धारा का आपका क्या, तो देखेंगे ये आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा मेरे प्यारो, 50 HZ हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा अगला। नेक्स्ट प्रश्न पर पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। तो देखेंगे ट्रांसफार्मर का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझेगा थोड़ा, द कन्वर्जेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एंड ट्रांसफार्मर इज गिल्ड का बात रहे, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, ये जो कहलाएगा मेरे प्यारे कॉपर लॉस कहलाएगा। 30 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए कॉपर लॉस ना, अभी बंद करने रहती है, ठीक है। चलिए पीडीएफ नोट से लेना है, नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 72 091 25 280, कॉल मैसेज करिए, 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, कॉल करिए। एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्ध्य, देखिए देहली तरंग दैर्ध्य आपको निकालने के लिए सिखा देंगे। कहता है दी वर्क कनेक्शन ऑफ सबस्टेंस इन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेवलेंथ विल बी डैश का बात रहे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 31, तो देखेंगे आपका 310 न्यूटन मीटर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, फोटो सेल आपका आधारित है, मतलब फोटो सेल इज बेस्ड ऑन डैश, मतलब फोटो सेल आपका आधारित है, फोटो सेल आधारित है। तो देखेंगे फोटो सेल का अगर बात किया जाए बाबू, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन अनाविष्ट आपका है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, अनाविष्ट आपका कौन है। देखिए अनाविष्ट मतलब जिस पर चार्ज नहीं है, तो वो फोटोन हो जाएगा, कि चलेगा, हाँ चलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य का क्रम आपका कितना होगा, 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स रेज का बात रहे। देखेंगे ये आपका 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 34 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। 35 नंबर में देख लीजिए क्या रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या है। देखिए 2019 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश, मतलब डी ब्रोगली, लेमडा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एच बटा, आप लोग क्या लगाएंगे, एम भी, लेमडा बराबर फॉर्मूला एच बटा एम भी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, नो प्रॉब्लम, आंख बंद करके लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के, कहता है हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का परिणाम आपका क्या होता है। किसका बात है मेरे प्यारे बच्चों, मूल अवस्था का, हाइड्रोजन परमाणु का मूल अवस्था जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपका पूछा जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का परिणाम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का परिमाण। तो देखेंगे C बटा 137 होता है, C बटा 137, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अरे बाबू यार, ऑप्शन नंबर सी बी होगा, बी, C बाय 137, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है।
निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्ध्य न्यूनतम मतलब होता है? देखिए कौन सा संक्रमण में तरंग दैर्ध्य आपका न्यूनतम होगा, तो आपको हम बता देना चाहेंगे एक n बराबर 2 से n बराबर 1 तक, ये वाला क्रम। डी उत्तर याद रखेंगे, भूलिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अब देखिए कहता है मेरे प्यारों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जक में बामर श्रेणियां आपका होता है। देखिए हाइड्रोजन उत्सर्जक में आपका पूछा जा रहा है बामर श्रेणियां दृश्य परिसर क्षेत्र में हो जाएगा। किसमें होगा? दृश्य परिसर क्षेत्र में। 38 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन। और देखिए अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो ये नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा। 100% लेने वाला बाबू तो कॉल जरूर करिएगा। लेजर, लेजर किरण के लिए अब देखिए लेजर की क्रिया के लिए जरूरी आपका क्या है? कहता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ लेजर, देखिए पूछा है मेरे पास इन सीरीज, लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? तो लेजर की क्रिया के लिए आपका जो है ना मेरे प्यारों संख्या परिवर्तन, संख्या परिवर्तन आपका है। ठीक है, 39 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 40, निम्नलिखित में से आपका किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया? अब देखिए क्वांटम सिद्धांत का अगर बात किया जाए बाबू समझिएगा कौन सा ऐसा वैज्ञानिक, देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है चलेगा, देखेंगे 40 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कैथोड किरण का निकटतम, देखिए हाँ बस हाँ। कहता है कैथोड किरण के निकटतम आपका होता है, बता जरा कैथोड किरण के निकटतम आपका क्या होगा? 41 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरण के निकटतम। देखिए कैथोड किरण की अगर बात किया जाए बाबू नजदीक का, ठीक है ना, 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा? 41 आपका बीटा किरणें हो जाएगा, बीटा किरणें हो जाएगा। ठीक है चलेगा, 41 में आंसर क्या लगाएंगे? सी, बीटा किरण। 42 चलिए, प्रश्न पूछे क्या कैथोड किरण में निहित होती है? कैथोड किरण में क्या निहित होता है? 42 में चलेगा, कैथोड किरण में क्या निहित होता है? तो मंद इलेक्ट्रॉन की धारा, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा इसमें क्या होता है? निहित होता है कैथोड रेज में, याद रखिएगा बाबू। और हाँ, आप सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF नोट्स लेना है तो 72 091 25 280 इस नंबर पे संपर्क जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आप वीडियो देखें इसके लिए प्यार भरा दिल से नमस्कार, और मिलेंगे रात के 8 बजे हिंदी क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे।